हमारे देश में ये जो रेवड़ियां बांटने का जो कल्चर है ना, ये हमारे देश की तिजोरी खाली कर देगा। और इस हमाम में ना मेरे को बहुत दुख दुखद होके कहना पड़ रहा है कि इस हमाम में सारी पॉलिटिकल पार्टियां नंगी है। ये शुरू किया था आम आदमी पार्टी ने 2014 के इलेक्शन से पहले। और उस टाइम पे मुझे खुद भी लग रहा था कि नहीं भाई ठीक है। और उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, फ्री बिजली देंगे हम 200 पर यूनिट, फ्री पानी देंगे, ये करेंगे। उस टाइम पे हमको लगता था कि भाई ठीक कर रहा है, बिकॉज उस टाइम पे पानी का माफिया का वगैरह हम बहुत सुनते थे। लेकिन अभी रिसेंटली ये कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। सबसे पहले जो मुझे याद आ रहा है वो हमने देखा था पिछले हरियाणा के चुनाव में, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम, सॉरी हिमाचल के इलेक्शंस में, नॉट हरियाणा, पिछले हिमाचल के इलेक्शन में, यही मतलब हिमाचल के इलेक्शन में, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। उस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की अभी हालत ये है कि हिमाचल जो है वो भी बैंकरप्सी पे आ गया है। बैंकरप्सी पे आ गया है हिमाचल प्रदेश। ये हालत होगी बिकॉज स्टेट है इतना सा और उसका रेवेन्यू इतना सा। उसमें भी अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम में मतलब बेसिकली ज़्यादा पेंशन जाती थी, तो आप उसमें अगर वो लागू करेंगे तो बचेगा क्या स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद मुझे भी याद आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी, उसने महिला सम्मान योजना के नाम पे ये स्कीम चालू करी थी। बीजेपी जीत गई। उसके बाद महाराष्ट्र का मेरे को याद आ रहा है, महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस ने वही एमपी का देख के कॉपी करके वही स्कीम चालू करी। महाराष्ट्र जीत गई। अभी दिल्ली में सब लोग महिला सम्मान योजना, ये योजना के तौर पे 2,500 रुपये हर महीना, ये पैसा फ्री में, बिना कुछ करे ना करे। ये रेवड़ी कल्चर मुझे पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, कब रुकेगा, आई डोंट नो। वैसे तो हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो काफ़ी कुछ कुछ केसेस में सो मोटो ले लेती। मेरे को ये सोच के आश्चर्य, मैं सरप्राइज हूँ कि इस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो क्यों नहीं लिया है यार। बिकॉज ये जो कल्चर है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस और डेडली है। और सब इसकी सबसे वर्स्ट बात ये है कि ये चीज़ को लागू करने के लिए पॉलिटिशियंस को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, नंबर वन। और नंबर टू, इस चीज़ इट इज़ प्रूवन कि ये चीज़ करने से आप इलेक्शन जीत सकते हो, विच इज़ इवन वर्स। तो अगर पॉलिटिशियंस और या फिर जितनी भी गवर्नमेंट है वो सब अगर यही करती रहेगी तो फिर वो काम क्यों करेगी। दूसरा, अगर आप लोगों को ऐसा पेमेंट अगर आप दे रहे हो, हर महीने उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो लेबर है वो तो आपकी महंगी हो जाएगी, या फिर लेबर आएगी ही नहीं। बिकॉज लेबर को तो हर महीने 2,500 3,000 रुपये पैसा मिल रहा है। अगर मान लीजिए किसी घर में 2 या 3 लेडीज हैं, तो ढाई ढाई 2,500 करके 7,500 करके उनका महीने का खर्चा निकाल लेंगे वो। उनको उनको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है। और ऊपर से जो दिल्ली में आसपास अगर रहने वाला कोई भी अगर एक गरीब लेबरर है, आप उसका लाइफ सोचिए। उसको महीने की 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, घर में अगर 2 3 लेडीज हैं तो 5,000 7 साढ़े 7 हजार हो जाता है। उसमें उनका गुजारा आराम से हो जाएगा, उनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। वो बोलते हैं कि ये महिला सम्मान योजना है। ये महिला सम्मान योजना नहीं, ये आप देश को बर्बाद करने की योजना है। अगर आपकी लेबर महंगी हो गई तो आपका फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस और बढ़ जाएगा। अगर आपको महिला सम्मान योजना देनी है तो आपको उनको जॉब की गारंटी देनी है कि अगर आप उनको महीने का 2,500 रुपये फ्री में दे रहे हो तो आप कुछ करके ऐसी उनको जॉब दो कि अगर आप जॉब में आओगे तो आपको कम से कम 3,000 या 4,000 या 5,000 10,000 की आपको नौकरी मिलेगी। आप घर में बैठे बैठे अगर आप किसी को भी 2,500 या 3,000 रुपये दोगे तो उसको तो क्या बोलते हैं उसको, हमारे हमारे गुजराती में कहावत है, हराम के हड्डे लग जाएंगे उसको। एंड आई एम सरप्राइज कि इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेना चाहिए। बिकॉज अगर ये नहीं नहीं रोका गया इसको टाइम पे तो फिर ये देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी। क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि ये शुरू हुआ था 200 फ्री यूनिट बिजली से, जो केजरीवाल ने शुरू किया था। जैसा मैंने पहले कहा, उस टाइम पे हमें ठीक लगता था। और अब ये बढ़ बढ़ के अभी आज जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, उसने 2,500 कर दिया है। ये रेवड़ी
अब अगली इलेक्शन में 3,000 होगा, 3,500, 4,000, 5,000, ये कहाँ जाके रुकेगा भगवान जाने, किसको पता। तो आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ दिस। और सबसे मेरे को चिंताजनक बात यह है कि इस चीज के खिलाफ कोई बोलने के लिए रेडी नहीं है। पहले चलो नरेंद्र मोदी या अमित शाह बोलते थे कि भाई ये रेवड़ी कल्चर है, रेवड़ी कल्चर है, खुद भी तो आप आ गए रेवड़ियां बांटने में, खुद भी आ गए रेवड़ियां बांटने में। आप पब्लिक को इसके बारे में आप जागरूक करो कि भाई अगर आप ऐसे अगर आप चलाओगे तो फिर आपका ये कहाँ एक एक्सचेकर को, दिल्ली गवर्नमेंट को कितना बड़ा नुकसान है हर साल का। एक अराउंड 1 लाख करोड़ का कम से कम इसका बजट होगा इस चीज का। 1 लाख करोड़ रुपए किसको बोलते हैं, उसमें कितने ज्यादा डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं। दिस इज दिस इज वेरी सैड मेरे हिसाब, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज नथिंग बट अटेम्प्ट टू बाय योर वोटर्स वोट बाय स्टेइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ नहीं है ये। आप वोटर के वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। हाँ, अगर आपको किसी को रेवड़ियां देनी है, अगर आपको फ्री में कुछ देना है, तो मैं उस चीज के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ एक प्री टर्म्स एंड कंडीशन सेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कोई भी कुछ बोलती है कि भाई हम फ्री में रेवड़ी कल्चर देंगे, तो कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो स्टेट का हो या फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का जो बजट है वो सरप्लस में होना चाहिए, वो ऑलरेडी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। मतलब सरप्लस एटलीस्ट वो भी 20 to 30% प्लस मिनिमम। तब आप उसके ऊपर का जो अमाउंट है उसमें आप रेवड़ियां, उसमें आप फ्री में लोगों को बांट सकते हो। बिकॉज इन दैट सेंस आपका जो स्टेट है वो ऑलरेडी, उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ कर्जा नहीं है, वो अपने पैसों से ही अपने सिटीजन, अपने स्टेट के वासियों को बांट रहा है। सो दैट इज फाइन। लेकिन जहाँ पे आपका स्टेट ऑलरेडी सरप्लस में नहीं है, ऑलरेडी लॉस में, उसमें भी आप बांट रहे हो। तेलंगाना में हुआ, आंध्रा में हो रहा है, केसीआर की गवर्नमेंट ने ये किया था। सो दिस कल्चर इज अ वेरी डेडली एंड वेरी पॉइजनस, और इस चीज पे रोक लगानी ही पड़ेगी, कैप लगानी पड़ेगी। अदरवाइज इसका कोई एंड नहीं, इसका कोई अंत नहीं। इमेजिन आफ्टर 5 to 10 years, मतलब पॉलिटिशियन ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर हम आएंगे तो देश के हमारे स्टेट के हर एक युवक, 18 साल से युवक को हम 2 व्हीलर गिफ्ट करेंगे। अरे, ये इवन दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है, आगे जाके ये हो सकता है। सो गाइस, मेरा तो ये मानना है कि इस चीज को इमीडिएटली कैप कर देना चाहिए, या फिर कुछ प्री कंसीव टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लागू होनी चाहिए। भाई स्टेट का फाइनेंशियल बजट इतना होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब होना चाहिए, तो ही आप दे सकते हो, वरना इस चीज को तुरंत बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद गाइस।